क्वेश्चन नंबर 8 है। कूलाम का बल नियम क्या है? 3 बिंदु आवेश +q -4q +2q एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है, जैसे कि चित्र में प्रदर्शित है। आवेश +q पर कार्य करने वाले परिणामी वैद्युत बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। आवेशों की पृथक आवेशों को, यहाँ पे की जगह को होना चाहिए, आवेशों को पृथक करके अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। कूलाम का बल नियम में तुम्हें क्या करना है, चाहे बल नियम पूछे या केवल कूलाम का नियम पूछे, यहाँ से स्टार्ट करोगे। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये वाली लाइन हटाना हो हटा सकते हो, ये वाली अगर एक कम नंबर का पूछा है ना, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ये ऑप्शनल है, लिखना चाहो लिखो या ना लिखो, ठीक है। ये वाला लाइन लिखना पड़ेगा। ये दो बिंदु आवेश, यहाँ पे बिंदु होगा, बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो उनके बीच कार्यरत बल का परिमाण F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r², और F इज इक्वल टू K टाइम्स में Q1 Q2 अपान r², ठीक है। यहाँ के एक समानुपाती नियतांक है। यहाँ तक ख़त्म कहानी, समझ गए। इसके आगे सब नहीं लिखना है, लिखना हो ये वाले लिख सकते हो। इसे कूलाम नियतांक कहते हैं, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वायु निर्वात के लिए। अब ये डिपेंड करेगा टाइम तुम्हारे पास कितना है। अगर एकदम से कम टाइम है तो सिर्फ इतनी लाइन लिखो, समझ गए। जगह छोड़ दो, बाद में जब वापस आना तो सॉल्व करके फिर ये वाली लाइन लिख देना इतनी, ठीक है। मात्र कितना लिख दोगे, एक नंबर का क्वेश्चन है, ये 1 नंबर मिलेगा इसमें, बाकी तो न्यूमेरिकल में है, ठीक है। कुछ बात समझ में आ रही ना। तो यहाँ पे देखो 3 आवेश है न्यूमेरिकल वाले पार्ट में, +q -4q और +2q। अब इसमें करना क्या है, इसकी नंबरिंग कर दो, नाम दे दो। इस पॉइंट को A दे दो, इसको B दे दो, इसको C दे दो। अब इसमें बल जो लगेंगे, एक तो ये वाला आवेश इस पे बल आरोपित करेगा, तो ये तो ऋण आवेश ही था, इसलिए अपनी ओर आप आरोपित करेगा इस लाइन के अनुदिश मिलाने वाली रेखा के। ये +2q आवेश है, ये भी मिलाने वाली रेखा के अनुदिश करेगा, लेकिन ये धनावेश होने की वजह से बाहर की ओर करेगा इसी रेखा में। तो ये इस वाले आवेश का इस बार जो बल लगेगा उसको F2 हम मान ले रहे हैं। इस वाले आवेश का जो लग रहा है इधर में, इसको F1 मान ले रहे हैं। इनके बीच का जो कोण होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये वाला कोण 60 होगा, तो ये वाला 120 हो जाएगा। हमको बस इतनी बातें पता चल गई, F1 F2 और बीच का कोण। और जब दो बल और उनके बीच का कोण पता चल जाए तो उनका परिणाम ये आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले F1 का परिमाण निकाल लो। F1 का मतलब परिमाण क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू जो आवेश का जो परिमाण लिखेंगे, निगेटिव साइन नहीं लिखते कभी, उसका हमेशा परिमाण लिखते हैं। Q इंटू 2Q अपान L² हो जाएगा। बीच की दूरी L है ना, तो R की जगह में R² की जगह में L² हो जाएगा। इसी प्रकार से इस वाले बल के कारण यहाँ पर जो लगने वाला बल F2 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और 2Q अपान L²। बीच की दूरी L है, एक आवेश Q है, एक 2Q है, ये आ गए। अब F नेट जब निकालेंगे तो हमारा फार्मूला होता है F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे पहले तो इसकी वैल्यू रखोगे, यहाँ से उठा के यहाँ रख दी है, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे रखती है, फिर F1 की वैल्यू ये वाली उठा के यहाँ रखती है 2 टाइम्स में, फिर F2 की वैल्यू यहाँ पे रखती है cos, और थीटा की जगह में 120 डिग्री रख दोगे, सॉल्व हो जाएगा। आगे कैलकुलेशन मात्र है, कैलकुलेशन में ध्यान रखना, अभी बताएंगे। अगर आंसर को गलती कहीं हुई है तो चेक कर लोगे। तो इसमें जो कॉमन हो सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये दोनों गुणक होकर अपने आप स्क्वायर हो ही जाएगा। तो हर एक टर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर नहीं, मतलब स्क्वायर मिल रहा है, उसको रूट के बाहर ले जाओगे तो केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। यहाँ पे Q²
का स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा क्यू स्क्वायर। यहाँ एल स्क्वायर का स्क्वायर है तो एल स्क्वायर बाहर निकलेगा। हर एक टर्म में ये चीज़ें हैं। यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर का स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर का स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्यू स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो वो भी सब में मिल रहा है, निकाल दिए। अब बचेगा क्या, यहाँ वाला 4 बचेगा, लेकिन ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 बचेगा, इसका स्क्वायर लगा हुआ तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 है और ये 2 है, हालांकि यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है तो 4 इंटू 2 और ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 4, फिर ये वाला 2 इंटू में काश 120 की वैल्यू -1/2 होती है, वो रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा -8। सॉल्व कर लोगे तो इधर पे कितना आ गया, 16 + 4 -8 1/4 क्यू स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर। ये सॉल्व होकर 12 आ जाएगा, पावर में 1/2 हो जाएगा, इसी को रूट बोलते हैं, अंडर रूट। तो यहाँ से एफ नेट = 1/4 क्यू स्क्वायर अपान एल स्क्वायर 2√3। ये हमारा फार्मूला हो गया या फाइनल बल आ गया दिए गए पदों के आधार पर। जो क्वेश्चन में दिया उन्हीं पदों में हमने इसका आंसर निकाला। क्यू दिया है, एल दिया है क्वेश्चन में, तो क्यू और एल पे आ गया आंसर। हमेशा जो राशियाँ दी रहती हैं या जो वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी रहती है उन्हीं के पदों में आंसर निकालना होता है। यहाँ पे देखो बल का फार्मूला भी होता है 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। क्यू स्क्वायर का भी बीमा यहाँ पे जस्टिफाई हो रही है और एल स्क्वायर आर की भी जस्टिफाई हो रही है। एल और आर दोनों सेम बीमा के होते हैं, क्यू स्क्वायर तो होता ही होता है। ये वाला न्यूमेरिकल वैल्यू तो गड़बड़ सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बल का नेचर लगभग एक ही टाइप का निकल रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर गलत होगा तुम्हारा क्वेश्चन ना, तो यहाँ पे फिर मान लो क्यू से केवल क्यू आ गया है, केवल एल आ गया या क्यू तो फिर पता चल जाता है कि क्वेश्चन गलत है। डायमेंशनली चेक कर लेना बीमा में मैच कर रही कि नहीं कर रही। बीमा का मतलब फार्मूले की जो बीमा होती है बल के, ठीक है। इसको तुलना करना हो तो उससे कर सकते हो, जो कूलाम का नियम होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां का अथवा जल से भरे एक 40 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत रखा है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे प्रकाश निर्गत होगा। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। इस वाले क्वेश्चन में देखो, अगर कोई यहाँ पे बिंदु स्रोत है, यहाँ से निकलने वाला प्रकाश मान लो क्रांति कोण पर यहाँ पे आपतित होगा, सी कोण पर, क्रांति कोण को सी बोलते हैं। तो वो हो गया प्रकाश किरण आपतन के बाद, ये वाली आपतन के बाद सीधा निकल जाएगी दोनों पृष्ठों के मिलाने वाली ये वाले दोनों पृष्ठों को मिलाने वाले पृष्ठ से, ठीक है। दोनों माध्यमों को मिलाने वाले पृष्ठ, दोनों के माध्यमों के बीच का जो पृष्ठ है ये। अब होगा कि अगर ये कोई किरण ऐसे आके यहाँ पे आपतित होगी तो उसके लिए ये वाला कोण सी से बड़ा होगा, तो फिर क्या होगा, ये कोण यहाँ तो क्रांति कोण से मान बड़ा हो गया, तो ये किरण उस पार जाने के बजाय, उस माध्यम में वायु में जाने के बजाय वापस पानी में लौट आएगी। अगर कोई किरण यहाँ से चल के यहाँ पे आपतित होगी, तो यहाँ पे जब आपतित होगी तो सी का मान, ये वाला कोण का मान सी से कम होगा। जब कम होगा तो ये क्या होगा, ये किरण पार कर जाएगी, थोड़ा पार करके कहीं भी जाए हमसे इसको कोई मतलब नहीं है, बस पार कर जाएगी, इतना पता है। तो ये आखिरी प्रकाश की किरण होगी जो कि अपवर्तित नहीं होगी। इसके बाद की सारी किरणें, इधर की सारी किरणें उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएंगी। इधर वाली परावर्तित नहीं होगी, पार करके निकल जाएंगी उस पार। तो जो पार कर गई वो वाली किरणें बाहर से देखने पर दिखेंगी, यहाँ आँख में प्रवेश करेंगी तो उसके द्वारा ये वस्तु दिखाई देगी। यहाँ से कोई देखेगा इस वाले एरिया से तो उसको ये वस्तु नहीं दिखाई देगी। इस वाले एरिया यहाँ से यहाँ तक वाले में ये दिखाई देगी। आर के बाद की जो देखेगा वो नहीं देख पाएगा। वही कहानी इधर होगी, यहाँ से यहाँ तक मान लो सी है, यहाँ पे ये आखिरी किरण है सी, इसके इधर जो भी व्यक्ति खड़ा होगा उसको यहाँ से चलने वाली कोई भी किरण नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वापस पानी में आ जा रही है।
यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो भी खड़ा होगा इधर से देखेगा तो सबको ये किरणें दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये है, ध्यान देने वाली बात, यहाँ से यहाँ तक अगर किसी तरीके से इसको ढक दोगे तो कोई भी किरण बाहर नहीं निकल पाएगी, फिर तो ये वस्तु कभी दिखाई ही नहीं देगी। ठीक है, तो वो वाला एरिया पूछ रहा है कि जहाँ से वस्तु दिखाई दे सकती है। ठीक है क्वेश्चन, तो उसके लिए हम आगे सॉल्व, ये वाला हमारा है, ये वाला एरिया जो होगा हमारा, यहाँ से वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, ये सब यहाँ से निकलने वाले प्रकाश द्वारा वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, तो होगा क्या, हम यहाँ से वो आखिरी किरण चेक कर लेते हैं, वो साइन सी कोण पे आपतित होगी, अपवर्तन के बाद 90 डिग्री पे ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमको ये वाली हाइट पता है, एच पता होगी, या 45 है यहाँ पे, हालांकि कई बार नहीं दिया होगा तो एच मान लेंगे, या क्वेश्चन में दिया रहेगा एच गहराई का कोई बर्तन है, उसके तली पर कोई बिंदु स्रोत रखा हुआ, या सिक्का रखा हुआ, या कोई वस्तु रखी हुई है, तो उससे चलने वाली किरणें आदमी की आँख में पड़ेगा, दिखाई देगी, नहीं पड़ेगी आँख में, उसके आँख में, व्यक्ति की आँख में नहीं पहुँचेगी तो वस्तु नहीं दिखाई देगी। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो इस वृत्ताकार एरिया की त्रिज्या हो जाएगी। अब हमको h पता है, x निकालना, तो इसमें टेक्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे, टेक्नोमेट्री का क्या होगा, tan c बराबर लंब बटे आधार, लंब x है, आधार h है। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया tan c बराबर में x/s। ठीक है, दूसरा क्या है, त्रिभुज AOB में, अब मेरे को बात यह है कि C को पता करना है n के पदों में, तो C को कोण C है, C तो कहीं दिया नहीं, हमने मान लिया है, आंसर तो हमको जो वैल्यू दी रहती है उसी के पदों में लाना होता है। अगर h दिया है गहराई तो h, और अपवर्तनांक n दिया है तो n और h के पद में लाना होगा फाइनल आंसर। बाकी कोई भी बाहरी पद जितने भी मानेंगे सबको हटाना पड़ेगा। तो हमें क्या पता है कि साइन C इस माध्यम का अपवर्तनांक गुणे इस माध्यम में कोण का साइन, यहाँ इसका अपवर्तनांक n है, इस कोण यहाँ का कोण C है, उसमें साइन अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। बाहर वाले का यहाँ का अपवर्तनांक चूँकि एयर है तो 1 साइन, अपवर्तन कोण कितना 90, साइन 90 लिख दिया। तो उससे क्या हो जाएगा, साइन C बराबर होना पाने ना क्या। अब मेरे को यहाँ से C और n में रिलेशन मिल गया, तो यहाँ से क्या करता हूँ, C को मैं हटा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर tan C = x/h है। x जो हमारा होना चाहिए h के पदों में आना चाहिए, प्लस n के पदों में, यहाँ पे C है, C को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, यहाँ वाला जो C है इसके द्वारा tan C का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से त्रिभुज बनाओ, यहाँ पे ये वाला अगर C कोण है, इसके अनुसार लंब 1 होगा, अब कर्ण कितना होगा n, तो जब लंब 1 है, कर्ण n है, तो आधार कितना हो जाएगा, √n² - 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर tan C निकालोगे तो लंब बटे कर्ण, लंब 1 है, सॉरी लंब बटे आधार, आधार कितना √n² - 1, यहाँ पुट कर दो। तो समीकरण 1 से tan C बराबर 1/√1n² - 1। ठीक, या इस फिगर को भी दिखा सकते हो, यहाँ पे ABCD है, इसको EFG कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये हमको tan C की वैल्यू पता हो गई n के पदों में, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो हमको जो है x/h = √n² - 1, तो x का मान n और h के पदों में आ गया। हमारा n और h जो है क्वेश्चन में दिए रहते हैं ज़्यादातर, दिया ही रहेगा, समझ गए। x जो है, x क्या थी, ये वाली त्रिज्या थी जिसे निकालना था। अगर इस वृत्ताकार एरिया का व्यास पूछेगा तो इसको डबल कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे व्यास न तो व्यास पूछा न त्रिज्या पूछा है एरिया। तो एरिया जो पूछा है तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, πr² वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, इसकी त्रिज्या x हो जाएगी। तो ये हो गया क्षेत्रफल बराबर पाई, यहाँ पे r² की जगह x² कर दो। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, h/में √n² - 1 का होल स्क्वायर कर दोगे, πh² में n² -1। ये फार्मूला रट लेना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम देगा, क्योंकि डिराइव करने में टाइम लगता है। यहाँ पे h की वैल्यू और n की वैल्यू पुट कर दोगे, ये n है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दोगे तो
फाइनली सॉल्व करके इतना आंसर आ जाएगा। आगे गुणा भाग तुम लोग खुद ही कर लेना, ठीक है। इसका क्वेश्चन ये वैल्यू पुट करने के बाद इतना आ जाएगा लगभग 65.30 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी के इसके जो भी क्वेश्चन है उसमें डेरिवेशन है, तुम लोग अपना नोट से या बुक से कर लेना।